समझो कितना मोल है, 3 मोल। क्या है ये? नाइट्रोजन है ना। तो पहले हम लोग लिखेंगे कितना मोल दिया गया है। तो मोल कितना दिया गया? मोल संख्या लिखते हैं, ठीक है। मोल संख्या, मोल संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? छोटा एन बोलते हैं। कितना है? 3 मोल है ना, तो 3 मोल लिख देते हैं। उसके बाद है क्या? ये नाइट्रोजन है ना, तो लिखेंगे तत्व का परमाणु द्रव्यमान। एक बात बताओ, कितना होता है नाइट्रोजन? कितना होता है? साथ में उसका होता कितना? 14 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तत्व का द्रव्यमान। ये नहीं पता हम लोग को, ठीक है। ये हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं, नहीं इसको बोलते हैं छोटा एम, है ना। और ये क्या होता है? बड़ा एम। मोलर द्रव्यमान को हम लोग बड़ा एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और तत्व का द्रव्यमान को छोटा एम से, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? नहीं पता, ठीक है। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है कि मोल बराबर क्या होता है? स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, ठीक है। एन बराबर छोटा एम बड़ा बटा में बड़ा एम, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा। एन कितना है? 3 है ना, 3 बराबर एम कितना है? छोटा एम नहीं पता, ठीक है। बटा बड़ा एम कितना है? देख लो 14 है, ठीक ना। बटम क्या हो जाएगा? 1 होगा, और ये साइन लगा दिए, ठीक है। फिर देखो एम को 1 से गुना कर दो, एम होगा बराबर 14 दिया कितना होता है? 42 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इसका यूनिट हमेशा ग्राम में आएगा, और इसका यूनिट ऐसे लगा देना, ठीक है। इसमें जब आएगा तो ये लगेगा, और इसमें छोटा क्या लग जाएगा? ग्राम लगेगा, ठीक है। तो ये एक आंसर हुआ। क्या है? 12 ग्राम ऑक्सीजन है ना, तो हम लोग लिखेंगे तत्व का मोलर द्रव्यमान। ठीक ना। मोलर द्रव्यमान को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा। ऑक्सीजन बोला है ना, और गैस बोला है, तो ऑक्सीजन गैस के रूप में O2 रहता है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना में आता है? 8 में आता है। उसका होता है कितना द्रव्यमान? 16 होता है। और कितना बार है? 2 बार है ना, तो 2 से गुना कर देंगे, 32 यूनिट हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या बोला है? ये हो गया। और उसके बाद ये दिया गया है तत्व का आणविक द्रव्यमान लिख देते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखो तत्व है ना, तो उसका अणु है ना, उसमें जैसे O2 है ना, इसमें कितना अणु है? 2 अणु है ना। तो तत्व का आणविक द्रव्यमान पहले से दिया गया है। वो कितना दिया गया है? छोटा एम 12 ग्राम दिया गया, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है? मोल निकालना, ठीक है। तो लिखेंगे मोल संख्या लिख दो, ठीक है। मोल संख्या यानी कि एन बराबर, नहीं पता तो एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल एम बटा कैपिटल एम, ठीक है। अब देखो एन का तो पता नहीं है, तो छोड़ दो। एम कितना है? छोटा एम देखो 12 है ना, तो 12 लिखेंगे बट्टा में। वो कितना है? 32 है। काटो 4 से, 4 दिया 12, 4 ये ठीक 32 कट गया। अब ये कितना से कटेगा? देखो 0 पॉइंट आएगा। 8 दूनी 24, 25 26 27 30, 8 37 56, ठीक है। देखो भागा लगा दो, नहीं जाएगा 0 लगा दो, यहाँ पे 0 लगा। पॉइंट 7 8 दिया, अच्छा 8 दिया 24 होगा, तब ये गलत है। 8 दिया 24 कितना आएगा? 6 आएगा। अब 0 लगा दो, 60 हो गया, 38 56, ठीक है। 2 अंक तक की जाओ, उससे ज्यादा मत जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 और 7, यानी कि एन बराबर कितना हो जाएगा? 0.37 मोल। बस समझा ये। देखो क्या बोल दिया? 10 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। तो पहले ये समझो कि कितना मोल दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे मोल संख्या। कितना दिया गया है, जिसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। कितना है? 10 मोल है, तो 10 मोल लिख देते हैं। उसके बाद देखो सोडियम सल्फाइड का, यानी कि हम लोग ये क्या है? एक यौगिक है ना, तो हम लोग लिखे ऐसे लिख देते हैं Na2SO3 का मोलर द्रव्यमान, है ना। मोलर द्रव्यमान। देखो एक एक मोल मतलब एक एक तत्व का द्रव्यमान को ही मोलर द्रव्यमान कहता है, ठीक है। जैसे भी हम लोग कैसे निकालेंगे इसको? हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल एम लिखते हैं ना। अब समझो इसमें क्या है? सोडियम है ना, सोडियम कितना में आता है? इसका 23 हो जाएगा ना, तो 23 गुने कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, लिखेंगे 2 फिर प्लस। ये क्या सल्फर है? सल्फर कितना आता है? 16 दूनी कितना हो जाएगा उसका? 32 हो जाएगा, फिर प्लस। ये क्या ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कितना आता है? 16 और 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 बार है देखो, हाँ कि ना। अब इसको ऐसा करते हैं, 23 दूना कितना होता है? 46 होगा,
फिर प्लस कितना हो जाएगा 32, फिर प्लस कितना होगा 48। सबको जोड़ देते हैं, 8 2 10 और 6 16 का 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 3 11 और 1 12, 126 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 126 यूनिट के बाद अब देखो क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, आणविक द्रव्यमान, है ना, आणविक द्रव्यमान यानी कितना द्रव्यमान होगा ग्राम में। ठीक है, द्रव्यमान यानी कि स्मॉल एम इसको लिखते हैं, ये नहीं पता। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, एन बराबर क्या होता है, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, अब एन हम लोग को पता है, देख लो कितना है 10 बराबर, ये पता है क्या, देखो तो नहीं पता है, बट्टा में कैपिटल एम पता है, देख लो कितना है 126 है, बट्टा में क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे। अब देखो एम को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा गुना होता है यहाँ पे, इसका इसके साथ इसका इसके साथ क्या हो जाएगा 100, मतलब 1000, अरे क्या बोले 1260, जीरो यहाँ आएगा ना, और क्या लगा देना, इसका यूनिट क्या होता है ग्राम होता है ना, तो इतना ग्राम हो जाएगा। ठीक है,